सचिव गृह श्री चंद्रकर भारती जी, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन पुलिस हेडक्वार्टर श्री सैयद जावेद गिलानी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी श्री एम राजू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग, आईजी कश्मीर श्री फिरदी साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के हमारे साथी, टेरर विक्टिम फैमिली के सभी सदस्य, मित्रों, सबसे पहले मैं सभी टेरर विक्टिम्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों को जिन्हें आज सरकारी नौकरी मिली है उनका अभिनंदन करता हूं। अभी 11 तारीख को जम्मू में 41 टेरर विक्टिम सहित कुल 82 परिवारों के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। कल यही शाम को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हादसा हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, उसके शिकार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तथा एक सामान्य नागरिक जो टेलर थे उनके बच्चे को 9 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हम सब जानते हैं वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने प्रभावित परिवारों सहित पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया था। उनके समर्पण और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन उन शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये कोशिश की गई है कि सुख शांति और सम्मानपूर्ण जीवन को बिता सकें। मुझे याद है इसी सभागार में आज से लगभग 13 महीने पहले कश्मीर डिवीजन के ढेर सारी ऐसी फैमिलीज जिन्होंने अपने परिजनों को आतंकवादी हिंसा में खोया था वो आए थे। काफी देर तक उनसे बातचीत मैंने की थी। उस समय मुझे ये अंदाजा नहीं था कि दृश्य ऐसा है। मुझे लग रहा था कि इसमें किसी को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया। उस परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिल गई, 3 बच्चे थे, एक को नौकरी मिल गई, 2 बच्चे काफी परेशानी में हैं। उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए इस पर चर्चा है। अनेक साथियों से, खासतौर से प्रशासन के साथियों से करता था। जब पिछली बार अमरनाथ जी की यात्रा के पूर्व अनंतनाग हम लोग जा रहे थे नुनवान कैंप देखने। हम थे, आईजी कश्मीर थे और उस समय के डिविजनल कमिश्नर भी थे। तो सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के साथियों ने मुझसे कहा कि अगर थोड़ा समय आप दीजिए तो साउथ कश्मीर के टेरर विक्टिम फैमिली से आपको अनंतनाग में मिलवा दिया जाए। 1 घंटे हम लोग रुके थे और वहां जो कुछ सुना वो निश्चित रूप से दिल को दहलाने वाला था। एक बच्ची, उसने बताया कि मेरे पिता एसपीओ थे, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। मेरे परिवार के लोगों ने भी हमको और हमारी मां को बाहर कर दिया और मेरी मां ने भीख मांग करके मेरा पालन पोषण किया। और छोटी थी उस समय, रिश्तेदार भी नहीं पूछते थे और जिन लोगों ने उसकी हत्या की वो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पाकर आज शिक्षक बन गए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा साहब हमारे पिता को मारा भी, हमारा घर और हमारी जमीन भी कब्जा कर लिया आतंकवादियों ने। एक ने कहा कि साहब मैं दौड़ता रहा थाने पर, एफआईआर नहीं।
तात्कालिक रूप से उसी सभा में हमने कुछ बातें कही और दूसरे दिन श्रीनगर आने के पश्चात सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक करके ये तय किया गया कि ऐसे पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर जो जेन्युइन केसेस हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो पहले से ही नियम मौजूद है, जिनकी एफआईआर नहीं हुई उनकी एफआईआर कराई जाएगी, जिनकी प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने जब्त की उन्हें मुक्त कराया जाएगा और भी सरकारी स्कीमों में इनके रिहेबिलिटेशन के प्रयास प्रशासन की ओर से किए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी साथियों ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस काम को आगे बढ़ाया है और उसी क्रम में आज 39 टेरर विक्टिम फैमिलीज को और 39 मुझे लगता है पुलिस और ऐसे केसेस जिन्हें रिलैक्सेशन देना पड़ा होगा, जो खुद भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने न केवल निर्दोष लोगों की जानें ली हैं, बल्कि इसने हजारों परिवारों को तबाह करने का काम किया है और परिजनों को दशकों तक दर्द भरी खामोशी, कलंक, गरीबी और गुर्बत में जीने को मजबूर किया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के पीछे ऐसे घरों की अनेक कहानियां छिपी हैं जो कभी उन भयानक हादसे से उभर ही नहीं पाए। हर टेरर विक्टिम में उन बच्चों की कहानियां दबी पड़ी हैं जो माता पिता के बगैर बड़े हुए। ऐसे हर परिवार में उन बुजुर्ग माता पिता की दास्तां भी है जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष उस इंसाफ के इंतजार में बिताए जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन परिवारों में उस बाप का दर्द भी है जो नाइंसाफी पर रोते हुए अपने आंखों की रोशनी गंवा बैठा। 30-30 साल, 25-25 साल तक व्यवस्था से निराश हुए लोग, इन परिवारों का कोई वजूद नहीं था, न उसे कोई समझता था। ये अवाम में रहते हुए भी शासन व्यवस्था की नजरों में नहीं आ सके, वो नजरों से बहुत दूर थे। इनकी फाइलें धूल खाती नहीं, अगर कभी कुछ कहा गया तो पूरा नहीं हुआ और परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। आज उनमें से अनेक परिजन हम सबके बीच मौजूद हैं जो सालों और दशकों से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। मैं उनके बलिदान, संघर्ष और धैर्य को नमन करता हूँ। ये सभी परिवार भारत माता के सच्चे सपूत हैं जो राष्ट्र प्रेम के शक्तिशाली भाव के साथ जीवन की चुनौतियों में भी डटे हुए हैं और आतंकवाद का मुकाबला करके अवाम को प्रेरित करने का काम किए। मैं एक परिजन के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। अगर पिछले 2-3 दिनों के कार्यक्रमों को देखें तो मुझे अत्यंत संतोष है कि हम बिना समय गंवाए उन सच्चे शहीदों के परिजनों तक जम्मू कश्मीर प्रशासन पहुंचने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन के कंधे और उनके हाथों के सहारे का इंतजार जो कर रहे थे वो पिछले 2-3 दिनों में पूरा करने की कोशिश की गई है। जैसा मैंने बताया कि पहला नियुक्ति पत्र 13 जुलाई 2025 को बारामूला में दिया गया था। आतंकवाद के शिकार सच्चे शहीदों को इंसाफ दिलाने का ये उनके परिजनों के प्रति हमारे प्रशासन के दायित्व, संकल्प और कल्याण की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे परिवार जिन्हें आवाम के स्मृतियों से, सोसाइटी की मेमोरी से भुला दिया गया था, उन्हें दोबारा जीवित करने की कोशिश हुई है और आवाम के हर एक वर्ग को ये संदेश देने का प्रयास हुआ है कि जिन निर्दोष और मासूम नागरिकों का पाकिस्तान और उसके टेरर इकोसिस्टम ने कत्ल किया, उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रशासन भूला नहीं है। उन्हें निश्चित रूप से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। पिछले 2-3 दशकों से सैकड़ों ऐसे परिवार थे जिनके एकमात्र कमाई करने वाले सदस्य या उनके घर के सबसे प्रिय सदस्य
कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उन्हें कभी भी सेंस ऑफ क्लोजर मिला ही नहीं। आतंकवादियों द्वारा कश्मीर घाटी के ऐसे परिवारों को दिए गए जख्म बड़े गहरे थे। समय बीतता रहा, लेकिन ऐसे परिवारों को निष्कर्ष की अनुभूति नहीं हुई और न ही उन्हें कभी सुकून मिला। जैसा मैंने पहले बताया, उनकी व्यथा सुनने के बाद ये संकल्प था कि अब किसी भी परिवार को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे प्रशासन के साथियों और आवाम के लोगों के मन में भी कभी कभी प्रश्न उठता था कि इतना बड़ा प्रशासनिक हमला होने के बावजूद, प्रशासनिक तंत्र के हर गांव में मौजूद रहने के बावजूद कैसे आतंक से पीड़ित सैकड़ों परिवार हाशिए पर जीवन गुजारने के लिए मजबूर थे। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से ऐसा क्या चल रहा था कि पाकिस्तानी आतंकियों के गोली के शिकार मासूम परिवार लाचारी का जीवन बिताने के लिए मजबूर थे और टेरर इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध के स्टेट द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। मैं समझता हूं कि आज यहाँ जितनी भी टेरर विक्टिम फैमिलीज मौजूद हैं, उनके मन में भी ये जरूर सवाल उठता होगा कि कैसे आतंकवादियों और उनके सपोर्टिव इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी तो मिल जाती थी, लेकिन जो उसके असली हकदार थे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। मैं समझता हूं कि इस बात से उन्हें ज्यादा पीड़ा और तकलीफ होती रही होगी कि जिसने उनके परिजन पर गोली चलाई, जिसने उनके परिजन की हत्या की, उस हत्या की साजिश में शामिल था, वह तो टेरर इकोसिस्टम के संरक्षण में आगे बढ़ता गया, लेकिन जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो भारत माता के सच्चे सपूत थे, ऐसे हमारे सिविलियन जो शहीद हुए, गुर्बत में दिन पर दिन बढ़ते चले गए। मैंने जम्मू और कश्मीर संभाग के लगभग सभी जिलों के अनेक टेरर विक्टिम फैमिलीज से बात की है, मिला हूं, और हर चर्चा में बात सामने आई है कि टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव और टेरर इकोसिस्टम का खौफ इतना जबरदस्त था, इतना ज्यादा था कि शासन की प्रबंधकारी व्यवस्था में टेरर इकोसिस्टम का पेनिट्रेशन भी इतना गहरा था कि जो लोग पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से कत्ल कर दिए जाते थे, उनके हक में न तो हाथ उठते थे, न आवाज उठती थी, न कलम चलती थी। उन्हें न तो संवेदना मिलती थी, नौकरी मिलने का तो सवाल ही नहीं था। मुझे अनेक परिवारों ने बताया कि अक्सर उनके केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता था। टेरर इकोसिस्टम के भय के कारण वो डर से कह भी नहीं पाते थे। उनके परिवारों पर क्या गुजरी होगी हम सब सोच सकते हैं। कुछ परिवार अगर बहुत भाग्यशाली थे तो उन्हें थोड़ा बहुत आर्थिक मुआवजा मिल गया। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में ये एक अजीब सा पैराडॉक्स, विरोधाभास चला है कि एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे नागरिकों का लहू बहाते थे, तो दूसरी तरफ शहीद निर्दोष नागरिकों के, उनके परिवारों को उसके बाद प्रताड़ित भी किया जाता था। मैंने कश्मीर घाटी के कार्यक्रम में आतंकवाद के शिकार परिजनों से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी कि टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव पूरी व्यवस्था पर इतना गहरा था कि आतंकवादियों की मौत पर तो जुलूस निकलता था, आतंकियों की कब्र पर बड़ी बड़ी हस्तियां जाकर आंसू बहाने का काम करती थीं, लेकिन जिन निर्दोष जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बिना वजह मौत के घाट उतार दिया जाता था, उनका दुख दर्द बांटने कोई आगे नहीं आता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद से जुड़े लोगों के लिए, OGWs के लिए, उनके हक में बोलते हैं। यहाँ मौजूद असली शहीदों के बारे में उनके बयान हमने नहीं देखे, आपने भी शायद नहीं देखे होंगे। मुझे लगता है किसी भी आवाम में इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। अनंतनाग की रहने वाली पाकीजा रियाज के पिता रियाज अहमद मीर को 1999 में 1999 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने टार्चर करके गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। पूरा घर रियाज अहमद मीर की कमाई पर निर्भर था। उनकी मौत के पश्चात
बिना किसी सरकारी सहायता के 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी। मां की दूसरी शादी के पश्चात छोटी सी बच्ची पाकीजा को बुजुर्ग दादा दादी ने मुश्किलों से पाला। न सिर्फ उसका बचपन पिता के साय से महरूम था, बल्कि उन्हें बड़े होते हुए जो सहयोग सपोर्ट मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। आज पाकीजा को सरकारी नौकरी का जो नियुक्ति पत्र मिला है वो 26 साल बाद उसके जीवन के काले अध्याय को समाप्त करने वाला पत्र है। लगभग 19 साल पहले पूरी बारामूला के अल्ताफ हुसैन जो बीएसएफ की 173वीं बटालियन में थे, वो आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके शहीद होने के पश्चात उनका आश्रित कौन है, दौड़ते दौड़ते उनके परिजनों के पैर थक गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कोई अधिकारी उनका आश्रित कौन है ये सर्टिफिकेट नहीं दे सका। 2 बच्चे और बेटियां, उन्होंने बड़ी तकलीफ झेली, तमाम मुश्किलात का सामना किया। आज उनके बेटे इश्तियाक अहमद को भी सरकारी नौकरी दी गई है और शहीद अल्ताफ के परिवार का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है। 4 फरवरी सन 2000 के दिन काजी कुंड के रहने वाले दिलावर गनई और उनके बेटे फयाज गनई दोनों को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। फयाज की छोटी बच्ची फौजी जान एक पल में अपने दादा और पिता दोनों को खो दिया था। 2 पीढ़ियां एक झटके में समाप्त हो गई। पूरा परिवार 25 साल से भय, सन्नाटे और शोक में जी रहा था। 25 साल के बाद दिलावर गनई और फयाज गनई के परिवार को आज न्याय मिला है। हैदरपुरा श्रीनगर के रहने वाले अब्दुल रशीद गनई की नवंबर 2000 में आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। 25 वर्षों से उनका परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था। आज आपने देखा है उनकी बेटी साइस्ता को सरकारी नौकरी मिली है। उसका जीवन, मैं समझता हूँ उसके जीवन में एक नई सुबह आई है। 30 साल पहले श्रीनगर के ही रहने वाले अब्दुल अजीज दर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 30 साल से उनका परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां हमने 2 बार या 3 बार दस्तक नहीं दी। लंबे धैर्य के इंतजार के पश्चात उस परिवार को भी आज समाधान मिला है। आज इस मिट्टी के अनेक शूरवीरों को भी इंसाफ मिला है, जिन्होंने वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो 30-31 साल पुराने थे। इन सभी मामलों में जो बात सबसे अधिक चुभती है वो यह है कि अधिकतर मामलों में दशकों तक पूरी शासन व्यवस्था ने इन परिवारों के प्रति न संवेदनशीलता दिखाई, न गंभीरता दिखाई, न कोई सहानुभूति दिखाई जिसके वो वाजिब हकदार थे। अनंतनाग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें टेरर इकोसिस्टम का एक ऐसा व्यक्ति जो एक निर्दोष देशवासी की हत्या में शामिल था, उसे बकायदा सरकारी नौकरी दे दी गई। नौकरी करके वो रिटायर हो गया। टेरर विक्टिम फैमिली अभी तक सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं पा सकी। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, उसका तो इंतजार करते करते उनकी आंखें पथरा गई थी। उस केस की भी जांच शुरू हुई है और उस परिवार को भी जल्दी न्याय मिलेगा। मैं मानता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो व्यवस्था बदली है उसमें इन परिवारों को नया साहस और आत्मविश्वास मिला है। बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, अपनी बातें, अपना दर्द बयां कर रहे हैं और प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन के हमारे साथी भी उनकी बातों को गंभीरता से सुन करके कार्रवाई कर रहे हैं। अब शासन उन व्यवस्था उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो टेरर इकोसिस्टम के हिस्सा थे, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर इन परिवारों पर जुल्म ढाए थे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा चलाए जा रहे इकोसिस्टम के बचे खुचे अवशेषों को भी पूरी तरह से समाप्त करना, एक यही लक्ष्य जम्मू कश्मीर प्रशासन का बच गया है। और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अब आपका संघर्ष समाप्त हुआ है। अब आपके जीवन के लिए हर एक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
हमारी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। हर टेरर विक्टिम फैमिली के दरवाजे तक इंसाफ पहुंचेगा। पिछले 4 वर्षों में 85 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे और सरकारी नौकरी में थे, उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आप सब जानते हैं और वो चलती रहेगी। अनेक इंस्टीट्यूशंस में टेरर इकोसिस्टम ने गहरी पकड़ बना रखी थी और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति पर चलते हुए सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टेरर इकोसिस्टम से जुड़े एक एक तत्व को चुन चुन करके बाहर करना, ये प्राथमिक दायित्व है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। टेरर इकोसिस्टम के ऐसे तत्व जिन्होंने निर्दोष नागरिकों और भारत मां के सच्चे सपूतों के खिलाफ एक फेक और गलत नैरेटिव चला रखा था, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। हमने आतंकवाद और उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने का ये दृढ़ संकल्प लिया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीदों को सम्मान मिले, उनके परिजन फख्र से, गर्व से सर उठाकर आवाम में चल सकें। मैं फिर से आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नौकरी के अलावा टेरर विक्टिम फैमिलीज को स्वरोजगार, जैसा भी डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर ने बताया भी, और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ आपको दिया जाएगा। उनकी जमीन या घर पर कब्जे हैं तो वो निश्चित रूप से मुक्त कराए जाएंगे। जिन मामलों में FIR नहीं हुई है, IG कश्मीर साहब ने ऑलरेडी एक नंबर जारी किया है। मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उनको अप्रोच करिए। उन मामलों में FIR भी होगी, जांच भी होगी और प्रभावी कार्रवाई भी होगी। सभी टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs ये भी दिन रात खड़े हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी किसी हाल में नहीं होने दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष एक ऐसा कार्य है जिसे संपूर्ण समाज को मिलकर करना होगा। हम हमारे संकल्प और धैर्य के साथ इससे बुराई से लड़ने और अपने शत्रु के प्रयासों को विफल करने का संकल्प प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आवाम को भी लेना चाहिए। आतंकवाद के प्रति जो स्पष्ट नीति है, आतंकवाद के हर रूप के प्रति शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और साधनों का प्रयोग किया जा रहा है और जो भी आतंकवादियों को शरण देगा, पनाह देगा या समर्थन देगा, मैं आज कहना चाहता हूं कि विधि पूर्वक उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि अगर रास्ता नहीं बदलेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। HRDS नाम की एक संस्था है जो लोगों के लिए लगभग 10 लाख रुपए का एक घर बना करके दे रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ उस संस्था का MOU 2 महीना पहले हुआ था, लेकिन सर्दियों के कारण इस समय कश्मीर डिवीजन में काम करना कठिन है। अभी बताया डिविजनल कमिश्नर ने कि 36 टेरर विक्टिम फैमिली को चिन्हित किया गया है और भी चिन्हित होंगे तो उनके भी, और उरी और करना में पाकिस्तानी सेलिंग में जिन परिजनों के घर तबाह हुए थे, अप्रैल में वो काम शुरू किया जाएगा और 6 महीने में उन्हें घर बना करके दे दिया जाएगा। मैं फिर से सभी परिजनों को बधाई देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।